हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ अग्रवाल। डायरेक्ट टैक्स न्यू ओल्ड सिलेबस, उसके लिए एक क्वेश्चन है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो काफी इजी है ये क्वेश्चन, बट अगर एग्जाम में आता है तो मे बी कुछ मिस कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। टोटल इनकम है 10 lakhs, जो कि सैलरी, सीजी और अदर सोर्सेज से मिले हुए हैं। आफ्टर कंसिडरिंग अदर टैक्सेस अ सम ऑफ 50,000 स्टिल पेबल। मतलब टोटल इनकम आपके पास 10 लाख है। अदर जो कैलकुलेशन करना है वो सारा हो चुका है। बस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 50,000 का जो टैक्स है वो अभी तक पे नहीं हुआ है। काफी सिंपल सा, काफी छोटा सा क्वेश्चन है। और हमें पूछा गया इसमें कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द डिफॉल्ट। और इस एसएससी ने जो रिटर्न फाइल किया है वो 1 दिसंबर 2020 को किया है। और अपने को पता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंसीडर द एसएससी एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो रिटर्न फाइल का डेट होता है वो 31 जुलाई होता है। और इस बंदे ने रिटर्न फाइल किया है 1 दिसंबर 2020 को। तो अब इससे पूछा जा रहा है कि क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टीज इसमें कंसीडर किया जाएगा, क्या क्या लगेगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि है काफी सिंपल क्वेश्चन, बट मे बी कुछ चीज मिस हो सकती है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट डाउन हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको आंसर तो बता रहा हूँ यहाँ पर, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसे आप खुद से बनाने का ट्राई करें और तब फिर इसे आंसर के साथ मैच कर लें। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे, आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। चलिए अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये आंसर क्या है इसका। मैंने काफी सिंपल वे में लिखा है, मैंने प्रोविजंस को एक्सप्लेन नहीं किया है, बस एक सिंपल शॉर्ट में मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले तो 234A, क्योंकि इसने रिटर्न फाइल किया है 1 दिसंबर को, जबकि इसका रिटर्न फाइल करने का डेट था 31 जुलाई। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ऑल्दो इसने 1 दिसंबर को ही रिटर्न फाइल किया है, बट फिर भी दिसंबर मंथ कंप्लीट कंसीडर करेंगे। तो इसलिए 5 मंथ्स, अगस्त टू दिसंबर। 50,000 का जो पेबल था, 50,000 इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स, तो ये आ गया 2500। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखना होगा कि यहाँ इंटरेस्ट 234B भी अप्लाई होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि 90% उसने टैक्स पे किया है या नहीं किया है, हम लोगों को ये भी देखना होगा। तो अगर उसकी टोटल इनकम 10 लाख है, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसे इंडिविजुअल का रेट लगेगा। और अगर हम लोग देखें तो टोटल जो टैक्स आता है इसका वो 1,12,500 आता है। मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ, 1,12,500 आता है। अगर बात करें तो 234B ये बोलता है कि 90% टैक्स पे हो जाना चाहिए। तो इसका 90% देखते हैं, 1,01,250, यानी इतना उसे टैक्स पे कर देना चाहिए था, बट 50,000 रिमेनिंग है, यानी कि इसे 90% जो है वो इसने रीच नहीं किया होगा। इस वजह से 234B भी अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा? जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है। तो 50,000 इंटू 1% इंटू 9 मंथ्स। अब ये 9 मंथ्स कैसे? तो 31 मार्च के बाद से, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 234B भी यहाँ अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को, और आप लोगों को ये बात पता भी होगी, 234F का फीस। अगर किसी की इनकम, किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से ज्यादा है और उसने रिटर्न 31 दिसंबर 2020
यानी 1920 की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2020 तक अगर उसने रिटर्न फाइल किया होगा और उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी टोटल इनकम, तो उसे 5,000 तक का फीस पे करना पड़ता है और आफ्टर 31 दिसंबर उसे 10,000 का फीस पे करना पड़ता है। तो इस केस में ये जो इंडिविजुअल है इसकी टोटल इनकम 10 लाख से यानी 5 लाख से इंक्रीज है, तो इस केस में इसकी 234F में 5,000 इसको फीस पे करना होगा। ऑल्दो यहाँ 234C भी अपने कंसीडर कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो मेन कंसीडर कर सकते हैं वो 234A, B एंड F। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो यहाँ 234C का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि 234C भी अप्लाई होगा, ऑल्दो ज्यादा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। और इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी अच्छा होता है क्योंकि एग्जाम में हमारे हमें हमें हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि इसमें कौन-कौन से सेक्शंस लगनी चाहिए या ये पेनल्टी लगनी चाहिए या फीस लगनी चाहिए। हम लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हम लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, बट ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसके आंसर्स को देख लीजिए और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है या कुछ भी तरह का आप लोगों का ओपिनियन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।